राधे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगो स्वकर्मणि। अर्थात आपका कर्म पर अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। इसलिए कर्म करते रहिए और फल की चिंता सारी की सारी मुझ पर छोड़ दीजिए कि मैं आपको क्या फल देने वाला हूँ। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ? क्या हम फल के बारे में चिंता ना करें? भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर अर्जुन को ऐसा क्यों कहा कि हम कर्म के बारे में, फल के बारे में चिंता ही ना करें, केवल अपना कर्म करें? क्योंकि देखिए, पहली बात यह है, मैं आपको यहाँ पर दो लोगों का उदाहरण लेता हूँ। सबसे पहला उदाहरण, क्योंकि मेरी वीडियो फेस पर होती है हमेशा दूसरे चैनल पर, तो मैं आपको फेस का ही एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास में दो पेशेंट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए दोनों के फेस पर पिगमेंटेशन है, और एक व्यक्ति, एक महिला, एक लड़की, उनमें से एक लड़की पहले नंबर की, वो मेरी बातों को आंख मीच के मानती है सारे के सारे। वो चिंता नहीं करती कि वो भविष्य में जाके ठीक होगी कि नहीं होगी, उसका चेहरा कैसा है। मतलब वो कर रही है, वो नीम पी रही है, वो देसी घी लगा रही है और बहुत सारी चीज़ें कर रही है और पूरे दिन खुश रहती है। बस वो अपना पूरा का पूरा ध्यान 100% अपने कर्म में दे रही है और नॉर्मल है। बाकी वो अपने सारे काम कर रही है, फल की चिंता नहीं कर रही है, चिंतित नहीं है ये लेके कि मेरा ठीक होगा कि नहीं होगा, मैं ठीक होंगी कि नहीं होंगी। ठीक, पहला व्यक्ति है। अब दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं। दूसरे व्यक्ति वो सारे काम कर रहा है जितने मैंने बताए, लेकिन बहुत चिंतित है, वो ठीक होगा कि नहीं होगा। अब उसका दिन रात यही सोचने में निकल जाती है कि वो ठीक होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ठीक हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, पता नहीं ये जो सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ उसको मुझे फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब आप मुझे बताइए, साइकोलॉजिकली कौन स्टेबल है? साइकोलॉजिकली कौन पहले ठीक होगा? साइकोलॉजिकली किसकी तरक्की होगी? साइकोलॉजिकली सक्सेसफुल लाइफ की किसकी रहेगी? साइकोलॉजिकली कौन आज की डेट में ज़्यादा सक्सेस है, शांति में है, चैन की नींद वो सोता है? क्या पहले वाला या फिर वो दूसरा वाला? और अगर इन दोनों का रोग ठीक होना हुआ तो पहले किसका ठीक होगा? वो पहले वाले का जो बिल्कुल चिंतित नहीं है अपने फल को लेकर, या फिर वो दूसरे वाले का जो हमेशा इस चिंता में रहता है कि मैं कब जल्दी ठीक होऊंगा और मैं कब अपने चेहरे की पिगमेंटेशन से छुटकारा पा लूँगा? आखिर कौन पहले ठीक होगा? ये बड़ा क्वेश्चन है आज के टाइम में। ओके, इसलिए मैं कई बार श्रीमद् भगवद गीता को एक आध्यात्मिक बुक ना कहकर, एक आध्यात्मिक पुस्तक, एक ग्रंथ ना कहकर, मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल एक किताब है कि जिसने इसको पढ़ा वो चिंता से मुक्त ही हो गया हमेशा के लिए। हमेशा के लिए जिसने ये समझ लिया वो चिंता से मुक्त हो गया। देखिए, कभी ना कभी थोड़ी थोड़ी चिंता होती है, लेकिन एक चीज़ को लगातार पकड़ के रोते रहना, रोते रहना, रोते रहना, क्या सॉल्यूशन है उस चीज़ का? नहीं है ना। तो आप लोगों के लिए मैं ये क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, जो चिंतित नहीं होता, जो केवल अपने कर्म पर 100% ध्यान देके अपना कर्म कर रहा है, फल की वो चिंता नहीं कर रहा है। उसका तो कहना है कि फल जैसा भी होगा मुझे वो हाथ जोड़ के स्वीकार है, फल जैसा भी होगा मुझे वो स्वीकार है, और प्रकृति के अनुसार वो जैसा भी फल होगा, जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ, जैसा मैं कर्म कर रहा हूँ, उसी का अनुरूप मुझे फल मिलेगा। दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे इसका फल मिलना चाहिए और इस तरीके से मिलना चाहिए और इतने महीने में मिलना चाहिए, और प्रकृति का ही भाड़ में, मुझे तो ये मिलना ही मिलना चाहिए, प्रकृति का मैं नहीं देख रहा। तभी तो आजकल आपके चेहरे इतने खराब हो गए हैं, क्योंकि आप फल में ज़्यादा बिलीव कर रहे हो, ना कि कर्म में ज़्यादा बिलीव कर रहे हो। आप फल की चिंता में इतने द्रवित और व्यथित हो जाते हैं, इतना संघर्ष करते हैं फल को लेकर, कि सारा का सारा ध्यान आपका फल पर ही होता है, कर्म पर तो होता ही नहीं है। आपके जो शरीर की ऊर्जा है, मान लीजिए हमारे शरीर में 100% ऊर्जा है, तो ये जो फल की चिंता कर रहा है,
ये 90% ऊर्जा, 90% ऊर्जा अपने फल को सोचकर, फल के बारे में चिंतित होकर अपनी ऊर्जा को यहाँ पर वो व्यय कर रहा है। एक ये व्यक्ति है जो कि केवल 100% अपने कर्म में ही अपनी ऊर्जा को व्यतीत कर रहा है, अपनी ऊर्जा को व्यय कर रहा है। ये केवल 10% अपनी ऊर्जा को व्यय कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, कौन ज़्यादा स्टेबल है? क्या ये यहाँ पर मंत्र आपको सही राह नहीं दिखाता? क्या ये मंत्र आपको जीवन जीने का तरीका नहीं बताता? क्या ये श्लोक आपके जीवन को एक किरण से, एक प्रकाश से नहीं भर देता? क्या ये मंत्र आपके सारे के सारे तनावों से मुक्त नहीं कर देता आपको? बताइएगा आप मुझे। परमात्मा सभी का भला करे।